प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए माधवी नाटक का अध्ययन करने जा रहे हैं। माधवी स्त्री जीवन की त्रासदी। ठीक, चलिए समय लेते हुए इस लेख को हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। सर्वप्रथम यह भी जान ले कि यह लेख लिखे कौन है। तो यह लेख लिखे हैं आदरणीय हबीब खान सर। ठीक, आदरणीय हबीब खान सर का यह लेख है। चलिए हम अब सीधे सारांश पाते हैं और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। माधवी नाटक की नाट्य अनुभूति नारी जीवन की चिरकालीन विसंगतियों को उजागर करने से संबंधित है। विभिन्न पुरुषों द्वारा नारी को भोगने, उसका शोषण करने और अंततः त्याग देने की प्रवंचना नाटककार भीष्मसानी के संवेदनशील मस्तिष्क पर चोट करती है और उनकी यह अनुभूति इस घटना के द्वारा व्यक्त होती संपूर्ण नाट्य विवेचन से स्पष्ट होता है कि सभी पात्र कर्तव्यबोध से प्रचालित हैं और अपनी अपनी चाटुकार ऋषि बनने के लिए अपनी अपनी मर्यादाओं से बधे हुए भी पिता दानवीर कहलाने के लिए प्रेमी गुरु दक्षिणा चुकाकर ऋषि बनने के लिए तीनों राजा चक्रवर्ती पुत्र पाने के लिए तथा गुरु विश्वामित्र शिष्य गालब का दंड तोड़ने के लिए माधवी का इस्तेमाल करते हैं। कर्तव्य को धर्म मानकर मन पुरुष का साधन बनने वाली माधवी सबका कार्य संपन्न कर प्रेमी द्वारा अस्वीकार करने की मानसिकता पुरुषवादी सोच का पर्दाफाश करने वाली सशक्त पात्र है। निसंदेह नाटक में नारी जीवन की त्रासदी का यथार्थवादी शैली में उद्घाटन हुआ है। माधवी तथा कथित पुरुषार्थ एवं मान्यताओं के खोखलेपन पर करारा तमाचा है। नाटक का शीर्षक समयानुकूल और भावानुकूल है। महाभारत की पौराणिक कथा को आधार बनाकर नाटककार ने उसे सही दिशा में रचकर रंगमंच की दृष्टि से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। ठीक, चलिए प्रस्तावना देखते हैं, अर्थात भूमिका। माधवी भीष्मसानी की नाट्यकृति है जो महाभारत के कथानक पर आधारित है। नाटक में रचनाकार ने रचनात्मक वैशिष्ट्य उस आयाती कन्या माधवी के समूचे मिथकी परिवेश को बेधने, नए संदर्भ में रचने ने और एक नारी जीवन को आधुनिक प्रासंगिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने में हैं। ठीक, पुरुष के विद्यादंभ, असत्य भाषण, स्त्री देह की लोलुपता, स्त्री को फंसाने के लिए संजाल निर्मित करने की प्रविधि, प्रेम के नाम पर स्त्री के दैहिक सौष्ठव में संभोगी वृत्ति की क्षुद्रता, झूठी प्रतिज्ञाओं द्वारा यशस्वी बनने की कामना और स्वार्थपूर्ण होने पर मानव की बदलती वृत्तियों पर साक्षीभूत दृश्य चित्रित किए हैं। पुरुषवादी समाज द्वारा विवश की गई नारी की पीड़ा को उभारा गया है। पिता के वचन और अपनी कर्तव्य निष्ठा से विवश माधवी की पीड़ा स्त्री जीवन की त्रासदी जरूर है, मगर इसमें आयाती अर्थात माधवी का अवैध पिता गालव, माधवी का हठी और कायर प्रेमी हर्षव चक्रवर्ती पुत्र पाने की लालसा में विक्षिप्त अयोध्या का राजा दिवोदास पुत्र के लिए ललायित काशी का कामुक राजा, उसी नर पुत्र प्राप्ति के लिए ललायित वृद्ध राजा और विश्वामित्र स्त्री देह परीक्षा में उत्तीर्ण दंभी ऋषि समस्त पूर्ण रूप से भागीदार है। स्त्रियों द्वारा शिष्यों को दी जाने वाली शिक्षा और व्यवस्था भी सवाल या निशान के तहत है, जो सिद्धांत तो थी परंतु व्यवहार के लायक नहीं थी।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नारी नीति को प्रस्तुत करने वाली मैथिली गुप्त की पंक्ति है, जो आज आज स्त्री विमर्श की परिधि से बाहर का रास्ता दिखा दी गई है। परंतु माधवी की नियति का आकलन इन पंक्तियों को मानक बनाकर किया जा सकता है। 3 आंचलों की नारी माधवी, मगर दुग्ध की धार सूखी हुई है। इतना जरूर है कि उसकी आंखों में पानी के स्थान पर पुरुष समाज की विद्वताएं और स्त्री नीति की कड़वे करवाहटें भरी हैं, जो उसे संतान धारण करने के सुख से भी डराती है, और संसार की नज़र में चंचल वृत्ति की नारी, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता, के स्थान पर स्थापित करती है। इस रिकॉर्डिंग का जो उद्देश्य है, इस लेख का जो उद्देश्य है, उसे देखते हैं। अध्ययन के उद्देश्य इस अध्ययन के जो उद्देश्य है, नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण, नारी जीवन की त्रासदी का चित्रण, नारी जीवन में धर्म और समाज की भूमिका, मानवीय संवेदना से नारी जीवन में बदलाव की संभावना, नारी जीवन एवं भविष्य दिशा निर्धारण। ठीक, चलिए अब हम लोग पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। नारी दशा। एक बार जुरथुस्त्र एक बुढ़िया से पूछता है, बताओ स्त्री के बारे में सच्चाई क्या है? वह कहती है, बहुत सी सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिसके बारे में चुप रह जाना ही बेहतर है। हाँ, अगर तुम औरत के पास जा रहे हो तो अपना कोड़ा साथ ले जाना मत भूलना। नित्य जुरथुस्त्र उचाव से। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के साहित्य से लेकर आज तक के साहित्य में नारी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता कहकर नारी को आसमान पर बिठाया गया, वहीं भक्ति काल में ताड़न की अधिकारी कहके नरक प्रदायिनी कहकर पाताल में ढकेल दिया गया। जिन पुराण कथाओं को आधार बनाकर भारतीय संस्कृति के गीत गाए जा रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ढोल बजाकर हम सर्वश्रेष्ठ की आवाज बुलंद की जा रही है, हिंदुत्व महान का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं कथाओं में माधवी का स्त्रीत्व बिलख बिलख कर विलाप कर रहा है। उसकी बिलख को पिता, प्रेमी, राजा, गुरु किसी ने महसूस नहीं किया। दार्शनिक अरस्तु ने स्त्री की परिभाषा यह कहकर दी कि कुछ गुणवत्ताओं की कमियों के कारण ही औरत बनती है। हमें स्त्री के स्वभाव से यह समझना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से कुछ कमियां हैं। वह एक प्रासंगिक जीव है, वह आदम की एक अतिरिक्त हड्डी से निर्मित है। ठीक, समांतवादी समाज में स्त्री की दशा इससे अलग नहीं है। हर विजेता ने शत्रु राज्य की संपत्ति के साथ साथ पशुओं, गुलामों, स्त्रियों को भी लूटा है, क्योंकि उनकी नज़र में मूलतः वह भी संपत्ति ही है। राजेंद्र यादव ने लिखा है कि सामंती समाज में स्त्री के केवल 3 नाम है, पत्नी, रखैल, वेश्या। इसके अलावा वह किसी संबंध को स्वीकार नहीं करता। लोहिया ने कृष्ण और द्रौपदी के बीच मैत्री संबंध को आदर्श बराबरी का संबंध बताया जरूर है, लेकिन आगे वह कहीं दिखाई नहीं देता। अंतरिक्ष तक की यात्रा तय करने वाली स्त्री की स्थिति में आज भी अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। राजेंद्र यादव ने लिखा है, स्त्री अपनी बौद्धिक एवं अन्य उपलब्धियों के लिए चाहे जितनी हाय तौबा मचाती रहे, पुरुष की जिद है कि साम दाम दंड भेद से वह उसे कमर कुल्हे नितंब छातियों से ऊपर नहीं उठने देगा। ठीक है, जब तक
उसके पास लुभावनी देह है, तभी तक उसकी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक, कामायनी में ऐसा आप तो जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। आज भी बहुत से समाजों में स्त्री की स्थिति दयनीय है। शिक्षित होने पर भी पुरुषवादी सोच में सुधार नहीं हो सका। अरविंद जैन ने सही ही लिखा है, मुझसे शादी किया है तो पत्नी होने का धर्म निभाओ, आओ मेरी संपत्ति के वारिसों को जन्म दो। पुत्र जन्मोगी तो भाग्यशाली और लक्ष्मी कहलाओगी। छत पर चढ़कर ननद थाली बजाएगी और सारे शहर में लड्डू बांटे जाएंगे। पर याद रखना, यदि बेटी जन्मी तो कुलछड़ी और अभागी मानी जाएगी, क्योंकि छोरियां होने की खुशियां सिर्फ बेश्याओं के यहाँ मनाई जाती है। छोरियां होने की खुशियां सिर्फ बेश्याओं के यहाँ मनाई जाती है। इस्लाम में इस तरीकों को सख्ती से मना किया गया है कि बच्चों के जन्म पर खुशियां मनाई जाए और लड़की की खबर पर अफसोस किया जाए। पवित्र कुरान ने आदमी की मानसिकता का क्या नक्शा खींचा गया है। पवित्र कुरान में आदमी की मानसिकता का क्या नक्शा खींचा गया है। जब इनमें से किसी को बेटी के जन्म की खुशखबरी दी जाती है तो इनके चेहरे पर स्याही आ जाती है और वह बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। शिक्षा के साथ सुधार आ रहा है, लेकिन सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर अभी भी सुधार अपेक्षित है। ठीक, सामाजिक कुरीतियों के कारण भी बच्चों का जन्म माँ बाप पर भार बना हुआ है। माधवी नाटक में उस नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने को तिल तिल जलाकर दूसरों के काम आती हैं। विश्वामित्र का शिष्य गालब भले ही 12 विद्याओं में पारंगत हो, परंतु रूढ़ियों के प्रति मोह, आत्मदंभ और हठपूर्ण लोभ के वशीभूत होने से नारी की निश्चल भाषा का वाचन नहीं कर सकता। अपने नाम को चरितार्थ करता निचोड़ने वाला ही बना रहता है। स्त्री चाहे जितनी भी शक्तिशाली गुणवती कन्या क्यों न हो, माता पिता विवश होकर अपनी बेटी को ऐसे हाथों में सौंप देते हैं जो उसका ठीक ढंग से ख्याल भी नहीं रख सके। राजा ययाति भी लगभग ऐसा ही करता है। यहाँ माधवी अपनी भावनाओं में खोई यंत्र नारी जरूर बन गई है, परंतु अपने संवाद से स्त्री विमर्श की जो जमीन तैयार की है वह स्त्री की दशा सुधार के लिए, प्रकाश स्तंभ परखने के लिए मील का पत्थर है। कांटों के बीच गुलाब की तरह स्त्री नियति के चुभते यथार्थ को उभारने का प्रामाणिक प्रयास है। अब कथानक विमर्श देखिए। कथानक विमर्श। माधवी नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसकी कथा वस्तु 5000 वर्ष पुरानी है। माधवी महाभारत के प्रसिद्ध राजा ययाति की एकमात्र पुत्री है। नाटक का संपूर्ण कथा माधवी के इर्द गिर्द घूमता है। माधवी दिव्य गुणों से विभूषित है, जिसे चीर कौमार्य और चक्रवर्ती पुत्र जन्म देने का वरदान प्राप्त है। माधवी का यही वरदान उसकी जिंदगी का अभिशाप बन जाता है। ऋषि विश्वामित्र का शिष्य गालव जब शिक्षा समाप्ति पर अपने गुरु को दक्षिणा देने की हठ करता है तो गुरु क्रोध होकर विश्वामित्र उसे 800 अश्वमेघी घोड़ों की मांग करते हैं। उससे 800 अश्वमेघी घोड़ों की मांग करते हैं। गालव
दर दर भटकता हुआ जब राजा आयाति के यहाँ पहुँचता है तो राजा राजपाट छोड़कर आश्रम में निवास करने चला जाता है। राजा इस कार्य में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। गालव उन्हें उनकी दानवीरता की याद दिलाता है। यश लिप्ता का भूखा राजा अपनी पुत्री माधवी को दान में दे देता है। माधवी पिता का आदेश मानकर बिना प्रश्न किए गालव के साथ हो जाती है। कहीं न कहीं यहाँ पर भी दबाव है, प्रेशर है। ठीक, माधवी पिता का आदेश मानकर बिना प्रश्न किए गालव के साथ हो जाती है और अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देती है। पिता के इस निर्णय से पुत्री को कितना कष्ट हुआ, बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। माधवी कहती है, आज माँ होती तो क्या वह भी मुझे इस तरह दान में दे देती। गालव आयाति से माधवी के जीवन का रहस्य जानकर उस पर अपने स्वार्थी सपनों का महल खड़ा करता है। यहाँ से ही माधवी के जीवन के दुखों की शुरुआत होती है। इनसे अनजान माधवी गालव से प्यार करने लग जाती है। राजा हर्षव के दरबार में जब ज्योतिषी जी द्वारा माधवी के गुणों का शारीरिक परीक्षण किया जाता है तब वह आहत होकर गालव से कहती है, मेरे साथ किस जन्म का बैर चुकाने आए हो। मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था या किए थे, मैंने ऐसा कौन से पाप किए थे, ठीक, मतलब किया था जिसका मुझे ये फल मिल रहा है, सहज ही नारी की व्यवस्था समझी जा सकती है। कथा में मोड़ तब पैदा होता है जब वह अयोध्या के राजा हर्ष को यहाँ एक चक्रवर्ती पुत्र को जन्म न दे दे, तब तक उसे वहीं रहना है। माधवी का यह निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर व्यवस्थापूर्ण हो सकता है जब वह गालव के उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधन बनना स्वीकार करती है, लेकिन अपने भीतर से प्रेम को मारकर व्यवस्था में रहना मानवीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीवन की त्रासदी का तांडव उस समय खड़ा होता है जब वह नवजात शिशु जन्म देकर शिशु छोड़कर गालव के पास वापस आ जाती है ताकि वह अगले 200 घोड़ों की व्यवस्था दूसरे राजा के यहाँ रनिवास में रहकर उसे भी एक चक्रवर्ती पुत्र प्रदान कर प्राप्त कर सके। माधवी एक ऐसा पात्र है जिसे अपनी साधनगत स्थिति के प्रति रोष होता है, परंतु प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। वह अपने को स्थिति के प्रति समर्पित कर देती है। नहीं होता, यह माधवी के जीवन की कैसी विडंबना है कि उसे अश्वमेघी घोड़ों और पुत्रों में से किसी एक का चयन करना है। जब गालव कहता है कि अयोध्या नरेश को पुत्र देकर अब हम स्वतंत्र हैं, माधवी का कथन विचारणी है। स्वतंत्र? कैसी स्वतंत्रता गालव? उस दीवार के पीछे मेरा नन्हा बालक मुंह खोले मेरा स्तन ढूंढ रहा है और तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं? क्या गालव, तुम मुझे सचमुच स्वतंत्र समझते हो? जो माँ अपने बच्चे को छाती से लगा पाए वही स्वतंत्र होती है। सचमुच स्त्री स्वतंत्रता का मौलिक प्रश्न है कि नारी जब तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सके। राजेंद्र यादव ने सही लिखा है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्री की संपत्ति पर या वेतन पर माता पिता का कब्जा होता है, पति का या ससुराल का। अपने मन से वह जब खर्च करती है तो एक अपराध बोध अपने मन में रहता है। इतिहास उनके होते हैं जो अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचार या सारे श्रृंगार शुरू से उसकी देह को लेकर है। पुराने शास्त्रों में नक्सिक से लेकर स्त्रियों के सारे वर्गीकरण उसकी देह तक केंद्रित हैं। स्त्री के मन को समझने के लिए जो 12 मासें हैं वह भी पुरुष की संयोग वियोग की गीत मालाएं हैं। अपनी देह में जकड़ी वह और वहीं तक सीमित कर दी गई है। औरत की मुक्ति यात्रा सिर्फ और सिर्फ उसकी देह से शुरू होती है। औरत की मुक्ति यात्रा
सिर्फ और सिर्फ उसकी देह से शुरू होती है। लेकिन देह की मुक्ति उसे बाजार का खिलौना भी बना सकती है। दिमागी मुक्ति के साथ ही देह की मुक्ति कारगर सिद्ध हो सकती है। देह की मुक्ति या इस्तेमाल का विवेक उसे अर्जित करना होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन और विद्रोह सबसे पहले दिमाग के स्तर पर घटित होते हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझे। स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के प्रति समान और समझदारी से काम लेते हुए जीवन यापन करें तो कुछ हद तक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। पवित्र कुरान का आदेश है, वह तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उसके लिए लिबास हो। मगर गालव के यहाँ बराबरी का भाव कहाँ? गालव के यहाँ बराबरी का भाव कहाँ? वहाँ तो स्वार्थ साधने की भूख लगी थी। गालव माधवी से कहता है, संतान पैदा कर तुम इतनी दुर्बल हो जाओगी, इसलिए शायद स्त्रियां जोखिम का काम नहीं कर सकती हैं। किसी बड़े काम का दायित्व वह नहीं कर सकती। नारी तुमको कष्ट में डालकर सर्वस्व समर्पित कर उद्देश्य के प्रति गंभीर बनी रहती है, और वह भी निस्वार्थ भाव से। नारी को कमजोर आंकने वाला पुरुष गालव शायद इस बात को समझ नहीं पाता कि उस निर्बला के बिना उसका उद्देश्य पूर्ण होना संभव नहीं है। माधवी विचार करती है, यदि यह दुर्लभ नारी बीच से निकल जाए गालव तो क्या होगा? माधवी का यह कथन पुरुषवादी वर्चस्व को चुनौती है, नाटक की मूल संवेदना को खोल कर रख देता है। स्वार्थी पुरुषवादी मानसिकता उजागर होती है। माधवी के यवन की आहुति के बल पर असंभव गुरु दक्षिणा जुटाकर गालव ऋषि की उपाधि पाता है। दूसरी ओर राजा दियोदास की मानसिकता भी स्वार्थी और सामंतवादी। वह कहता है, पुत्र न हुआ, 18वीं बेटी हुई तो हम तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। पिता जिसे चाहे सौंप दे, ले जाने वाला उसके साथ जो चाहे व्यवहार करे, तो भी फिर वह क्यों रिश्तों और संबंधों को मानती है? जब वह किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो उसके लिए वह क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जवाब तो आने वाले समय के गर्भ में है। गालव कहता है, पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो, उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? वास्तविकता यह है कि गालव जिस माधवी को चाहता था वह रूप सौंदर्य की धनी युवती थी, पर अब वह जो सामने है वह न युवती और न ही आकर्षक। माधवी स्पष्ट गालव को जवाब देती है, तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? दिल में तुम्हारे वासनाएं कुलबुलाने लगी है, ऊपर से तुम आदर्श और मर्यादाओं की बात करते हो। गालव की मानसिकता से मिलता एक नक्शा रामचंद्र ओझा ने खींचा है। वेश्याएं अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण वेश्याएं बनी हैं या स्वेच्छा से? बल्कि प्रश्न यह है कि बहुयौन संबंधों से ऐसे कौन से शारीरिक या मानसिक रसायन बदलते हैं जिनके कारण उन्हें अपवित्र और हीन समझा जाए। जीवन जीने के तरीके के आधार पर यौन अराजकता के रूप में परिभाषित करने वाले विचार यथास्थितिवादी है। अपनी प्रकृति के अनुसार माधवी गालव को अपने बंधन से मुक्त करते हुए जवान होने के लिए सक्षम होने के बावजूद अनुष्ठान नहीं करती। अपनी त्रासदी पर गालव से कहती है, मैं तो वह माँ हूँ जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। संतान धारण करने का अर्थ है अपने बच्चों को खो देना। माधवी को गालव का आत्म केंद्रित और स्वार्थपूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं है। माधवी का इनकार व्यापक संदर्भ में स्त्री के चुनाव और निर्णय से उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का अर्थ निर्मित करता है। प्रेम के जिस आंचल में तप कर माधवी निकली है, क्या उससे कठिन कोई परीक्षा हो सकती है? वसुमना, प्रतदर्न, पर्तन, शिवी और अष्टक जैसे चक्रवर्ती पुरुषों को
जन्म देने वाली माता अपने जीवन में खालीपन, अतृप्त मातृत्व सहकर जब यह कहे तुम जाओ गालव, गुरुजन तुम्हारी राह देख रहे हैं, युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे, मैं अपनी भूमिका निभा दी, यह निस्वार्थ भाव की प्रकाष्ठा है। ठीक। निष्कर्ष। निष्कर्ष। भीष्म साहनी का इस नाटक के संबंध में मानना है, नाटक का कुछ भाग प्रभावशाली बन पाए हैं और मैं किसी हद तक आश्वस्त हूँ। विभिन्न पुरुषों द्वारा एक नारी को भोगने, उसका शोषण करने और अंततः त्याग देने की प्रवंचना मानव को कालजयी कृति लिखने को मजबूर करती हैं। भवदेय पांडे ने लिखा है, भीष्म साहनी के माधवी नाटक में नारी मुक्ति की यात्रा के लिए हरी झंडी दिखलाई है। आज के स्त्री विमर्श के युग में माधवी ने गालवों, ययातियों, विश्वामित्रों के चेहरों के मुखौटों को बेनकाब किया है। माधवी जमीन तोड़ने वाली कृति है जिसमें भीष्म साहनी ने मानवीय संवेदनाओं का सृजन, औचित्य और उसकी ताकत को परवान चढ़ाने वाले आदमी के संघर्ष का सृजन है। ठीक। माधवी द्वारा नाटककार ने आदर्शों, मर्यादाओं, घिसे पिटे मूल्यों, कृतज्ञता, मुक्ति, प्रतिज्ञा पूर्ति, वचनबद्धता, संस्कारशीलता, गुरु दक्षिणा के नाम पर ऋषि निष्ठा, आस्था जैसे सवालों को उठाकर नाटक को प्रासंगिक बना दिया है। ठीक। और इस लेख का जो संदर्भ ग्रंथ है यहाँ से देख सकते हैं, सिमोन दी बुआ, ये सब है। ठीक। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप इसे उन लोगों को अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।